बताया करो, पूरे हफ्ते हम सोचते हैं और भाई पूरे मैं सैटरडे आके तुम फिर की पूरे सर, फिर की मार भाई गुम कर आपने देते बोला हो। कि मतलब आप बोलते हो ना कि इन लोगों से सभ्यता से व्यवहार करो, अच्छे से बात करो, सबसे हम लोग सबको रेस्पेक्ट देते हैं ना, तो इसलिए हम्म। ऐसा हो रहा है एक्चुअली। मतलब लोग आके बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बकवास नहीं नहीं, करके कोई चले जा रहे हैं, वो और वो कोई इशू टाइम नहीं भाई, वेस्ट वो है। कोई इशू नहीं है। हमारा काम है लोगों से तमीज से पेश आना, वो हम आते रहेंगे, चाहे लोग बोरिंग पूरा। स्टोरी सुनाए तो भी। देखो यार, उनके हिसाब हाँ से उनकी स्टोरी अच्छी हाँ। होती है, ठीक है। अब जैसे अभी हमको अरे हमारा नहीं, ट्वीट वो बात हमेशा नहीं है फनी लगता अभी। है ना भाई। हम्म। बस ऐसे ही सीन है स्टोरी का भी, तो इनको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी स्टोरी थी, हम सही से बता नहीं पाए या जो भी था। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन अगले स्पीकर ऐड करते हैं। तो मैं भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मतलब कोई स्टोरी वगैरह सुनाना चाहते हैं तो प्लीज वही रिक्वेस्ट डाले, बाकी हालचाल हाँ वाले जी तो भाई, हालचाल ले लीजिएगा। आ, मुझे बात बात आ रही बात क्या? आप लोग हमसे कर लिया करो ऐसे ही। हाँ जी भाई, आ रही ओके, है। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, रियल लाइफ की है। एंड ये हाँ कुछ जी। मतलब ऐसा हॉरर नहीं है, बट सुपरनेचुरल वाइब्स हैं। बट आई डोंट नो मतलब कि सब उसको फील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट आई हैव पर्सनली फेल्ट, तो मैं बता देता हूँ। अच्छा। ये नवंबर की बात है, 2021, 2 महीने पुरानी बात है। ऐसा था कि मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटलाइज थे एंड ही वाज ऑन लाइक वेंटिलेटर सिंस। तो मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ ओके। जी भाई। 35 डेज से वेंटिलेटर पे थे। तो कुछ नहीं होता, मतलब कि सब मैं मेरी वाइफ मतलब कि साथ रहती थी हॉस्पिटल में, मैं भी साथ ही रहता था हॉस्पिटल में। एंड मदर इन लॉ भी रहती थी वहाँ पे ही हॉस्पिटल में, मतलब हम रोटेट करते रहते थे, आना जाना लगा रहता था। और रिलेटिव्स भी मतलब अपना आते थे जाते थे और देख दाख के चले जाते थे। एक दिन ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि मेरी वाइफ के जो मामू हैं वो आए थे। एंड वो देख के मतलब एज यूजुअल, मतलब जैसे सब आते हैं सपोर्ट करते हैं मतलब कुछ हेल्प वेल्प होती है, खाना वाना ले आते हैं, करते हैं सब करके, मतलब निकल रहे थे अपना मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पे मतलब दिल्ली मेट्रो से ही आए थे, मेट्रो से ही घर जा रहे थे। तो वो जैसे ही मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते हैं, उन्हें एक बंदा मिलता है। वो आता है, उनको बोलता है कि भाई साहब आप मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या? तो ये टोकन वेंडिंग मशीन होती है जिससे टोकन निकलता है, तो वो मेरा निकल नहीं रहा है। तो मतलब उन मामू हम्म। ने कहा कि हाँ बताइए क्या कहाँ जाना है, मैं आपको टोकन ले देता हूँ। तो उन्होंने उसकी वो हेल्प कर दी। तो ठीक है, मामा जी को मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हुआ स्ट्रेंज सा, उन्होंने कोई मतलब कि कोई हो सकता है बाहर से आया हो, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हो, उसकी कर दी। थोड़ी देर सामने मामा जी के, और कॉन्टिन्यूअसली वो उनको स्टेयर कर रहा होता है वो बंदा। तो मामा जी को मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है कि ये इसकी मैंने हेल्प भी कर दी, या मतलब अब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे, और ये मुझे ही क्यों देखी जा रहा है। वो थोड़ा सा हेजिटेट भी होते हैं कि ये मुझे ही क्यों, मतलब जैसे ही मामा जी मोबाइल पे अपना काम कर रहे थे या मतलब कि न्यूज देख रहे थे, यूं ही कुछ था, तो वो अपना मुंह उठाए। भाई की आवाज चली गई क्या फिर की भाई? आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी भाई, आ रही है। आपने म्यूट आप खोला है केशु भाई। वो स्पेस पता नहीं रिकनेक्ट पे चला गया था, मैंने वो बंदे को वापस ऐड कर दिया जिसकी आवाज चली गई थी। ओके। दिख रहा है क्या वो? क्या नाम था यार, पता नहीं उसका। अभी तो नहीं दिख रहा। फाइबर ऐसे ही कुछ नाम था, पता नहीं उसका। देखना वो रिक्वेस्ट में है क्या।
रहेगा ये तो मैं अभी ऐड जो करता हूँ। फाउंडर आया था स्पेस का, इससे हमें बोलना चाहिए था यार कि बहुत खराब है आपका स्पेस। आएगा, फिर आएगा वो। वो नहीं दिख रहा है, चलिए जब तक ये आ गया है भाई, उसका रिक्वेस्ट आया है, दिख रहा है। हाँ, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। हाँ जी भाई। आवाज आ रही है क्या मेरी अब? हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं, शायद मेरी साइड से गैप था या कहाँ से था, नेटवर्क इश्यू। ठीक है। ठीक है। मैं ये बता रहा था कि ऑल ऑफ अ सडन जैसे कि मामा जी मेट्रो में जाके बैठते हैं तो वो बंदा उन्हीं को मतलब फॉलो करता रहता है और सामने जाकर बैठ जाता है और कॉन्टिन्यूसली उन्हीं को स्टेयर कर रहा होता है। तो उनको हम्म। बड़ा पहले ऑकवर्ड फील होता है कि ना ये क्या चाह रहा है, या कुछ मेरे से बात करना चाह रहा है, या कुछ पूछना चाह रहा है, या हो सकता है कि कुछ उसने कुछ ऐसा एबनॉर्मल देखा हो जो मेरे को बताना चाह रहा है। तो वो मतलब कि ना वो भी मामा जी मतलब डिस्टर्ब से हो जाता है। वैसे ऑलरेडी मतलब फैमिली में रिलेटिव्स में सब डिस्टर्ब थे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ मतलब ज्यादा एज के नहीं थे, और मतलब कि कम ही एज के थे जब वो वेंटिलेटर पे वगैरह पे गए और इतना सफर कर रहे थे। तो थोड़ी सी मेट्रो आगे जाती है, 3-4 स्टेशन के बाद ना वो क्या करता है, वो बंदा आके ना साथ बैठ जाता है मामा जी के। तो वो थोड़ा सा ना परेशान से होता है कि आपको मतलब पूछते हैं उससे कि आपको कुछ कोई बात करनी है क्या मुझसे। तो वो कहता है बंदा कि ना आप कहाँ से आ रहे हो। तो मामा जी ने कहा मतलब कहीं से भी आ रहा हूँ, आपको उससे क्या लेना देना है, वैसे ही मतलब आप बताइए आपको मतलब क्या जानना है मुझसे। मैं बहुत देर से नोट कर रहा हूँ, आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, मेट्रो स्टेशन पे नीचे आए थे तब भी मेरे को लगा था कि आप फॉलो कर रहे हो, फिर टिकट के लिए भी पूछा आपने, अब बहुत देर से आप मुझे देख रहे हो, क्या चाहते हो आप मुझसे पूछना। तो कह रहे कि ना आप मुझे ये तो बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं। तो फिर मामा जी ने कहा कि हाँ मेरे ब्रदर इन लॉ हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो मतलब उन्हीं को देख के आ रहा हूँ मैं। तो उन्होंने उसने बंदे ने कहा कि ना कब से हैं। तो फिर मामा जी ने कहा कि मतलब हाँ हो गया उन्हें 30-35 दिन हो गए हैं। तो वो बंदा एकदम छूटते ही ये बोलता है कि ना उनका और कितना काम बचा है धरती पे। तो मामा जी कहते हैं ये क्या बात बोल रहे हैं आप। तो कह रहे हैं कि वो 3 या 4 दिन और बस। तो मामा जी कहते हैं आप मतलब क्या बोल रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ये ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं। तो वो कहता है कि ना मामा जी ने कहा ठीक है तभी ठीक हो जाएगी। कह रहा नहीं उनका कोई धरती पे और कुछ काम नहीं बचा है, आप लिख लीजिए 3 या 4 दिन और। तो मामा जी बहुत मतलब बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है अगर कुछ अटपटी बात होती है, कुछ ऊपर नीचे कुछ बात होती है तो मैं आपको बताऊंगा, आप अपना नंबर दे दो मुझे। तो उस बंदे ने ना अपना नंबर भी दे दिया कि हाँ आप ठीक है इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेना। और उनका कुछ धरती पे काम बचा नहीं आगे का। तो बस ये बोल के अच्छा। वो उतर गया। मामा जी मतलब बहुत हम्म। हैरान परेशान से कि ऐसा क्यों बोल कर गया है वो। मतलब उतर तो गए, मतलब अपने जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंचना था पहुंच गए, घर गए, अपने घर पे बात बात करी कि ऐसे ऐसे कोई बंदा था बहुत देर से मेरे साथ मतलब मेरे को फॉलो कर रहा था और आया और ये सब बोल कर गया है। तो अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि घर पे बताएं ना बताएं, मतलब कि हमारे घर पे मतलब मुझे या मेरी वाइफ को, या मतलब हम तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे उस समय उस मोमेंट पे। तो फिर ये बात उन्होंने तब तो नहीं बताई, उन्होंने मतलब कि अपनी बड़ी सिस्टर को बताई। जो मतलब मेरी मदर इन लॉ है वो छोटी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर को बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप अभी अपने मुंह से कुछ मत बोलो, जो होगा देखा जाएगा। तो वो 3-4 दिन का बोला था, मतलब कि वो ट्यूसडे को मिला था बंदा। तो वो नेक्स्ट मंडे को वो मतलब कि एक्सपायर हो गए फिर मेरे फादर इन लॉ। बाद में बताई थी ना, तो मतलब कि यूथ आ गई, गूज बम्प से हो गए थे कि क्या बात है और कौन बंदा था ये ऐसा बोल कर गया है। कि मतलब ऐसा कौन किसको कह सकता है कि धरती पे कोई काम नहीं बचा, और आया बोलकर एकदम ना जान ना पहचान ना कभी देखा। और मतलब ये था एक छोटा सा एक्सपीरियंस। हम्म। ठीक है, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी। चलिए। जी जी भाई, धन्यवाद बहुत बहुत आने के लिए। अच्छी स्टोरी थी भाई थैंक यू आपकी। भाई शॉर्ट आने के थी, लिए। शॉर्ट थी और अच्छी थी आपकी स्टोरी। हाँ,
थैंक यू शेयर करने के लिए भाई। और दूसरी बात भाई, वो ट्विटर फाउंडर को जाके उंगली मत करो, वो ब्लॉक ब्लॉक कर रहा है और कमेंट हाइड कर रहा है लोगों के। तो किसी को यार ऐसा मतलब परेशान मत करा करो तुम लोग यहाँ से जाके, ठीक है? कोई स्पेस फाउंडर को लोग जाके पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। हाँ भाई, हमारा स्पेस ब्लॉक कर देगा सैटरडे ठीक है, वाला। वो हाँ वो हमारा स्पेस बंद कर देगा कल से, ठीक है? तो तुम भी नहीं सुन पाओगे, थोड़ा ध्यान रखा करो भाई, हर किसी को मत छेड़ा करो। ठीक है फाइव भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए। अभी नेक्स्ट स्पीकर मनोज जी हैं। मनोज जी हेलो। प्रीति भाई नमस्ते। भैया नमस्ते नमस्ते, भाई। एकदम बढ़िया है सब। आप बताइए। देखो भैया, अभी तक तो कोई घटना घटी नहीं है हमारे साथ, हम्म लेकिन जब से स्पेस सुनना स्टार्ट किया है हम्म तब से ऐसे लग रहा है कभी मतलब नाइट शिफ्ट हो रही है या कभी नाइट में अकेले हो रहे हैं, तो मतलब अलग अलग इमेजेस दिखाई दे रही हैं पीछे से, मतलब कोई आ रहा है। अच्छा, अब ये लग रहा है स्पेस के कोई। बाद से ये तुम हाँ। हमें ब्लेम करने आए हो मतलब? नहीं नहीं, मतलब एक कोइंसिडेंस होता है ना, अच्छा। जो माइंड में रह जाती है आपकी स्टोरीज हम्म हम्म वगैरह, हम्म हम्म। नहीं नहीं, फिर कोई वही नहीं भाई, चलते रहते हैं। रात को सुना करो और फिर उसके बाद कुछ और करने लग जाया करो, भूल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आज नहीं है, कभी दूसरे दिन नाइट में। बाकी नाइट्स रहेगी ना सैटरडे के अलावा। जल्दी कोई घटना होगी। जल्दी कोई वेब घटना होगी जब आप आओगे, ऐसा? हाँ। अच्छा, ठीक है, चलो भाई, ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं आपके साथ कोई घटना हो बड़ी प्यारी सी, जो है अरे स्टेज पे सुनने में मजा आए। थैंक यू भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई मनोज भाई। भाई मनोज थैंक भाई यू। ये बोलने आए थे, बड़ा धीरे बोल रहे थे मनोज भाई, लेकिन मैं बता दूं, ये कह रहे थे कि भाई अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब से मैं स्पेस सुनना मैंने शुरू किया है, तो सैटरडे को, लेकिन साथ कुछ कुछ हो रहा है, जो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई पीछे से देख रहा है या कोई आ रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि आई एम वेटिंग कि कुछ ऐसा बड़ा हो जाए तो मैं जरूर आऊंगा सुनाने। और फिर भाई मैंने सबको मैसेज ड्रॉप कर दिया, जो 7-8 लोगों ने स्टोरी शेयर करी थी। अभी उनके कुछ अते हम्म पते हम्म हैं नहीं इसमें, तो मैं हम्म हैंडल बोल हम्म देता हूँ। अगर आप लोग को दिख रहा है तो भाई उनको बोल दो कि मतलब ये कर ले। एक तो बंदा था ये यचना सेन करके, उसके पास कोई प्रेग्नेंट लेडी की स्टोरी थी। उसके बाद कोई इंद्रेश _9 ये कर ले। एक तो बंदा था ये यचना सेन करके, उसके पास कोई प्रेग्नेंट लेडी की स्टोरी थी। उसके बाद कोई इंद्रेश _911, इन्होंने भी बोला था। अमित मूवी हॉलिक, भाई आप लोग अगर लिसनर में सुन रहे हो तो रिक्वेस्ट डाल देना। अमित मूवी हॉलिक ने भी बोला था मुझे। और एक भाई शर्मा आप लोग खानदानी करके। रिक्वेस्ट डाल दीजिए ताकि हम आपको ऐड कर सकें, एक जिसने भी शर्मा स्टोरी खानदानी डीएम की करके थी। है, शर्मा खानदानी उनका है। और इन्फोटेप 2 उनका भी था, और एक अपरिचित _1। तो इतने लोग भाई, जितने ने भी डीएम करा था, इतने लोग का नाम ले लिया मैंने। अगर आप सुन रहे हो तो ये कर दो यहाँ पे, रिक्वेस्ट डाल दो, एक्सेप्ट कर लेंगे। तब तक चलो सुनते नेक्स्ट रहते हैं। स्टोरी शुरू करो भाई। हम्म नमस्ते भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई, आ रही है आवाज आपकी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने टाइम बाद फाइनली माइक दे दिया। तो वेलकम। मेरे पास में वैसे मेरी खुद की स्टोरी नहीं है, बट एक बड़ा अजीब सी ही कुछ भूत का टाइप है, जो कि 4 अलग अलग लोगों में भी, अगर वो इंटरेस्ट। बिल्कुल हाँ भाई, सुनाइए भाई। बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ भाई, उसी लिए तो स्पेस बना है। जी बिल्कुल। आप मतलब देखो काइंड ऑफ एक्सपर्ट ही हैं यहाँ पे। एक तो पहले से आपको आइडिया है, ऊपर से अभी स्पेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपको जरूर इसमें कुछ इंटरेस्ट है, या आप कुछ आपका खुद का एक्सप्लेनेशन हो तो बताइएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरे दादाजी थे, और आई थिंक उनकी 1976 में डेथ हो गई थी। तो ये कहानी होगी 1950 के या उसके आसपास की। तो उनका क्या था, उनकी ससुराल में, आपको पता है तेरह भी होती है जब ये मृत्यु भोज जो होता है, तो वो उसमें गए थे। अब वो गए थे तो उनके साथ में हमारी दादी भी थी उस समय पे। उनकी एज ज़्यादा नहीं रही होगी, मतलब हमारे ताऊ पापा वगैरह में सबसे बड़ी बुआ है, और वो 12-15 साल की थी, उनकी शादी हुई हुई थी तब, ऐसा था।
तो शादी के बाद कुछ टाइम ऐसा होता है घर पे रहना होता था। और यह है राजस्थान बॉर्डर और यूपी बॉर्डर के बीच की, आई थिंक आगरा और धौलपुर के बीच में एक हमारा गांव है। तो वहाँ की घटना है। अब जब वो उस तेरहवीं से लौट रहे थे, तो आपको पता हो ये पुए बनाते हैं, मीठे पुए जो होते हैं। तो वो हम्म। अपने कपड़े में काफी सारे वो लपेट के और घोड़ी रखते थे। तो दादी को तो वहीं छोड़ आए थे कि तुम अपनी रिश्तेदारी में रहो, हम जाते हैं। तो वो आ रहे थे इधर को घोड़ी पे बैठ के। तो लालपुर गांव था, आई थिंक एक नदी पड़ती है बीच में, पार्वती नदी, तो उसे पार किया उन्होंने। उसके बाद में गांव से रहा होगा कुछ 10-12 कोस, मतलब कितना कोस होता है, 3 किलोमीटर, तो 25-30 किलोमीटर होगा। और उनको बज गए थे रात के 12, 12:30। तो मिट्टी थी, कच्चा रास्ता था, दोनों तरफ खेत थे घने, वो उसमें से निकल रहे थे। चलते चलते क्या हुआ, अचानक से घोड़ी ना रुकने लगी, पैर गड़ने लगे उसके, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो उन्होंने उसमें दिया एक दो, साथ में वो डंडा तो रखते ही थे सभी लोग। तो वो उसमें थोड़ा बहुत चाबुक वाबुक दिया, वो बिल्कुल रुक गई। फिर उन्होंने देखा कि दिक्कत क्या है, पानी वानी तो ऐसे चाहिए नहीं, तो वो पोटली में चारा वारा रखते थे, वो ट्राई किया, वो तो नहीं लिया उसने। फिर उन्होंने देखा कि दूर खेत में ना एक वाइट पिलर दिख रहा है लाइट का। और वहां से वो मतलब खराब सिचुएशन शुरू होती है। अभी सोचता हूँ तो मेरी खुद की फट गई है उस बारे में अब इमेजिन करके, कि एक कुछ नहीं है, ना कुछ आंख नाक कान कुछ नहीं, वाइट पिलर है लाइट का, और उसे देख के क्या लगता है ना, कि जैसे टाइम रुक सा गया है और सब मर गए हैं। मतलब उनको इमेजिन हो रहा था उनके बच्चे, वो खुद, उनका परिवार, सारी दुनिया सब मर गई है। और वो जो मन में सोच रहे थे ना, उसके मन में उनको रिप्लाई मिल रहे थे, उस जो भी सामने वो भूत था या जो भी था उस, तो वो कुछ कह रहे हैं। तो उनको बस एक ही चीज सुनाई दे रही है कि तू खत्म, सब खत्म, तू खत्म, सब खत्म। और उनका दिल फड़फड़ फड़फड़ धड़क रहा। और भाई साहब, उनकी हालत खराब कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत हनुमान चालीसा वगैरह का जाप शुरू किया। तो जैसे ही उन्होंने जाप शुरू किया, देखा कि घोड़ी को खींचने पे वो चलने लगी। अब वो बैठ के चल तो पा नहीं रहे थे, तो वो घोड़ी को खींच खींच के पैदल चलने लगे। अब जैसे जैसे वो लोग चल रहे थे आगे, वो साला पिलर मतलब पास आता जा रहा था खेतों में, मतलब कभी पास में चमकता, और उसका ना ऊपर को कोई एंड नहीं था, नीचे से ऊपर तक वाइट वाइट वाइट। और उनको ऐसा लग रहा था जैसे ये देख रहा है, पर आपको पता है, जैसे आंखें जरूरी नहीं, भाई कुछ दिख रहा है। और बहुत अजीब अजीब फीलिंग, ऐसा लग रहा है कि बस मैं मरने वाला हूँ। उनकी बहुत हालत खराब। उन्होंने पूरा हनुमान चालीसा पढ़ भाई, पढ़ भाई, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। अब घोड़ी के साथ में सामान था उधर से जो लाए थे, कपड़े वपड़े भी रखते थे, वो तो 3-4 दिन के लिए जाते थे लंबे, ऐसे 50-60 किलोमीटर। तो वो फाइनली उस पर बैठे, तो वो चलने लगी। वो हनुमान चालीसा पढ़ते रहे और वो चलती रही। तो करीब 10-12 किलोमीटर बचा था गांव, तो वहाँ पे एक मोड़ है। वहाँ पे क्या था, आपको मतलब प्याऊ के बारे में जानते हैं, जहाँ पानी पिलाते हैं निशुल्क सेवा टाइप। हम्म। हाँ, तो वो प्याऊ पे एक झोंपड़ी थी, उसको प्याऊ अभी भी बोलते हैं, हम लोग भी उधर होके ही गाँव जाते हैं। हाँ जी। तो अब प्याऊ पे झोंपड़ी पे ना एक बूढ़ी अम्मा पानी पिलाती थी सबको, और वो ऐसे ही टाके गांव के मोड़ पे रहते नहीं थे बुढ़े बुढ़े पीपल के नीचे। तो वो बुढ़ी अम्मा ने अचानक से देखा और वो बुरी तरह से चिल्लाई। हमारे बाबा का नाम था श्री गुलाब सिंह। तो वो बोलती है कि गुलाब, तू ना बच रहा आज, तू ना बच रहा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे क्यों बोल रही है, ऐसे क्यों बोल रही है वो, मुझे खुद पता है कि कुछ है मेरे पीछे। तो उसने कहा कि हाँ, ये नहीं मानेगा, ये तो लेके ही जाएगा तुझे। तो वो और घबरा गए, वो जाके उसके पास खड़े हो गए, और वो साला पिलर वहां पे खड़ा ही रहा। तो उस अम्मा ने कहा कि तू एक बात कर, कि इससे पूछ इसे चाहिए क्या, तू चाहिए कि घोड़ी चाहिए कि कुछ और। तो उसने कहा, मतलब जब वो माइंड में ही कुछ बोल रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, मतलब जैसे बुआ जी सुनाती हैं इस कहानी को, मैं तो कुछ पता नहीं, पर वो बताती हैं तो उनकी भी उंगली उंगली कांपने लगती है, ऐसा है। हम्म। तो वो बोलता है कि जो, मतलब अपनी वाली लैंग्वेज में तो ऐसे बोलते हैं कि तू देना हो सो तो तू देना पाए रो, ऐसो कज्जे पुअन दज्जा, कि ये जो पुए बंधे हुए हैं ना मीठे, इनको रख जा मेरे लिए, नहीं तो साले तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो वो अचानक घबराए। वहां पे एक पुलिया थी, उन्होंने वहां पे पूरा पुए वुए सब उलट दिए, लड्डू पुए जो भी मिठाइयाँ थी वहां पे फेंक के, और वो भागे वो वहां से बुरी तरह से घोड़ी पे। तो ये अच्छा हुआ कि वो बुढ़िया तो अपने उसमें चली गई वापस झोंपड़ी वोंपड़ी में। लेकिन उसके बाद उनको उस चीज ने पीछा नहीं किया जो भी था वहां पे। वो रात को 4-5 बजे भाई साहब, या एकदम सुबह के पहर घर पहुंचे।
तो वहां पे बुआ जी रोती हुई मिली। तो वो ऐसे कह रही थी कि मुझे सपना आ रहा था कि पापा तो मतलब वो चाचा बोलती थी वो बाबा को, वो तो मर गया। तब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, बोला कि तेरे भाग्य से बचाऊं। खैर, अब ये हुआ। बाबा तो काफी एज हो गई थी उनकी, 76 में वो चले गए थे। उसके बाद में एक दूसरी कहानी, और उसमें भी साला सेम भूत आता है। उसमें क्या था कि हमारे मतलब गांव के कितना 2-3 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव है। तो वहाँ पे एक कमंगी चाचा रहते हैं। अब उनके पापा थे, ये होगी 1980 के आसपास की, क्योंकि तब वो चाचा छोटे से थे। और तो उनके पापा को क्या था ना, ठाकुर थे वैसे तो, खेत वेत बहुत था, लेकिन सनकी थे कि मुझे साला जिंद काबू में करने हैं, भूत काबू में करने हैं। तो किसी ने बोला कि उधर दूर ऐसे नदी के किनारे एक बबूल का पेड़ है, कि पता नहीं बेर का पेड़ है, वहां पे जाओ और शौच करने जाते हैं ना, तो जो पानी बचता है लोटे में, वो उस पर लुढ़का के आया करो रोज। और बोला था कि क्या चंदन वंदन ले जाके लगाना है सब कुछ। तो वो पूरा चालू हो गया। अब उनका क्या था, शनिवार वनिवार को जाते थे, मस्त सब करके आते थे। करीब उनको पता था 7 शनिवार करना है कुछ ऐसा, तो 5 या 6 शनिवार बीते होंगे। वो करके ऐसे ऊपर को देखा ना उन्होंने, सुबह की बात है, 5-6 बजे जाते थे अग्नि के लिए। ऊपर देखा तो वही वाइट पिलर और लाइट। अब ये किस्सा, उनके जो बेटे हैं वो थोड़ा अभी मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं, पर वो भी बताते हैं उसी भूत का ही इफेक्ट है, पर वो पूरा किस्सा बताते हैं कि लंबा ही लंबा वाइट पिलर, और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ थम गया है सारा, कुछ बचा ही नहीं। और वो उनके मन में कह रहा था, हाँ बोल क्या चाहिए, हाँ बोल क्या चाहिए। लेकिन वो इतना घबरा गए थे, इतना डर गए थे कि उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो वहां से भागे, भाग के घर आ गए। अब 2-4 दिन बंद रहे, निकलते ही नहीं थे घर में से। उस साइड तो मुड़ना ही छोड़ दिया। फिर एंड में बताते हैं कि उन्होंने बाहर निकलना छोड़ दिया था, और तसला होता है, मतलब छोटा सा बर्तन होता है गोबर वोबर डालने वाला, वो उसमें हगते थे, उनकी बीवी फेंक के आती थी बाहर। इतना डरने हम्म, लगे थे वो, बाहर निकलते ही नहीं थे। सेम वही भूत। हम्म, अब भाई, उसके बाद क्या है, मेरे पापा जी वगैरह माइग्रेट कर गए थे आगरा की साइड में। तो हम्म, यहाँ पे ये होगी, तब मैं 5वीं 6वीं में था, तो 2005-6 की बात होगी। अपने हम्म, यहाँ शरद पूर्णिमा होती है, आप लोग जानते हो, तो खीर बनाते हैं रात को। हम्म, हाँ, अब इधर क्या ट्रेडिशन है कि रात को खीर खाने से, जैसे खीर खा लोगे ना, उसके बाद में दंगल होता है और कबड्डी होती है खेतों में, पूरे हम्म, सुबह तक चलती है। और वो सुई का धागा वगैरह पिरोते हैं, कुछ ऐसे रस्म होती है उस रात को। तो मंदिरों पे खीर बटती है दोपहर में, मस्त खीर बनती है। वो पूरा चांद की रोशनी में ठंडी की जाती है, 12 बजे भोग लगा के उसे बांटते हैं। तो एक, अब उनको मैंने देखा था, ये वाला केस मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए मैं वाउच कर सकता हूँ। ऐसा था। तो मुझसे 7-8 साल बड़े होंगे, मतलब 18 साल के होंगे वो, मैं 10 साल का था। तो वो क्या था, काफी तगड़े थे, उनका नाम था जीते भैया। काफी प्रॉमिसिंग बंदा था, मतलब अपनी पूरी कॉलोनी में छाया रहता था, वैसा टाइप का था। तो वो रात को, मतलब जब मैंने उसे सही सलामत देखा था तब की बात है, वो अपने यहाँ पे खीर वगैरह, बगल में मंदिर है उधर खाने आया था। अपन मस्त रात में कर रहे थे, आज तो मस्त कबड्डी जाएंगे ऐसे बोल रहा था वो सब। मैं तो छोटा ही था, इन चक्करों में नहीं पड़ पाता था ज़्यादा। तो ऐसा हुआ, वो चले गए। अगले दिन सुबह 10-11 बजे उनके पापा जी भागते हुए आए हमारे पापा के पास, कि ऐसा ऐसा हो गया है, और आप थोड़ा घर चलो। और वो शायद कबड्डी में ना बहुत जख्मी वख्मी हो गया, उसे कोई पीट के डाल गया, उसके 3 दोस्तों को। तो हमने कहा यार, ये तो बड़ा बुरा हुआ, कल तो थे ही। और वो ना घर गए तो पट्टी वट्टी बंधी हुई इधर उधर, और कच्चे बंधे हुए, मतलब हड्डी टूट गई ऐसे पड़े हुए। फिर उनके दोस्तों से पूछ रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे। साला आंखें, पर इनका था ना, सारी आंखें लाल पड़ी हुई थी बुरी तरह से। ये मैंने खुद की आंखों से देखा। तो 2-4 दिन में जब ठीक ठाक हुए तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ से खीर खा के, सारे मंदिरों से खीर खा के पूरा अभी क्या है ना, वो भी थोड़े मानसिक हिल चुके हैं, पता नहीं क्यों, मतलब मैंने देखा। तो वो गए उधर, उधर गया था, ईंट के भट्टे होते थे ना पहले, तो ईंट के लिए खेत में से मिट्टी खोद ली जाती थी। अब वो नीचा हो जाता है पूरा, जमीन है ना, तो उधर मस्त कबड्डी खेलते थे, क्योंकि वो जमीन उपजाऊ तो रही नहीं, खाली पड़ी रहती थी। तो उन्होंने कहा भट्टों में कबड्डी हो रही होगी, उधर चलते। तो ये चारों दोस्त गए उधर। अब वो रात का अंधेरा भाई, भले ही चांद निकला रहता है, लेकिन ये फूस की चारों तरफ लगी रहती है, खेतों के चारों तरफ, तो पता नहीं लगता कि कौन है कौन नहीं है।
तो उनको ना 200-300 मीटर दूर से आवाज आ रही थी कि दे दे दे। तो उन्हें लगा भाई मस्त कबड्डी हो रही है, होंगे 100-200 लोग, जाते हैं। वो लोग गए, जैसे ही ऊंचे से उस खेत में कूदे ना, उन्होंने ऊपर देखा तो कुछ नहीं, और सामने वही वाइट चमकीला पिलर, जिसका नीचे से ऊपर तक कोई एंड नहीं। ऐसा लगता है कि ये बस तुम्हें ही देख रहा है और बस तुमसे ही बातें कर रहा है। एंड वही सबके, सब मरने वाले हैं, सब गल गया, सब जल गया, सब खत्म हो गया, ऐसी फीलिंग। उनकी हालत खराब। तो वो तो वहाँ खड़े के खड़े रह गए। उनका एक साथी था, अब वो नीचे में कूद गए थे 7-8 फीट, तो चढ़ने का तो था। उन्होंने कहा बगल वाले खेत में भागेंगे। ज्यादा होशियार बन रहा था साथी। इनको जल्दी होश आ गया था। ये वही सेम भूत। अब ये उन दोनों को नहीं जानते थे जिन्होंने पहले ये कहानी सुनाई। मैं इस कहानी को थोड़ा बिलीव करता था। मैं सोचता था हो सकता है दारू वारू में पड़ गए हों, क्या पता क्या हुआ हो, है ना। रात में घूम रहे थे, ठाकुर लोग हैं क्या। उसके बाद कॉलेज में गया तो वहाँ पे मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था। वो काफ़ी अच्छा दोस्त था। तो हम लोग ऐसे ही रात में बैठ के बकचोदी करते रहते थे। ये 2015-16 की बात होगी। उसने एक वो सुनाया किस्सा। अब वो हम ऐसे ही भूत का सुन रहे थे। उसे मैंने ये कहानी नहीं सुनाई थी, उसको कभी कुछ पता नहीं था। उसने सुनाया कि वो अपनी बुआ के घर गया हुआ था गाँव में। अब वहाँ पर वो सो रहा था सुबह ही सुबह। तो रात को उसे लगा, मतलब 3-4 बजे या जब भी सुबह होने से पहले, कि कोई उसे देख रहा है। तो उसकी बुआ के घर से ना पास में ही खेत वेत दिखते थे, वहाँ नीम का पेड़ था। तो उसने उधर देखा ऐसे ही रात में उठ के कि क्या हो रहा है क्या नहीं, या पता नहीं मूतने वूतने उठा था कुछ, मुझे ढंग से याद नहीं। लेकिन उधर देखा ना तो वही सेम वाइट चीज उसे देखे जा रही है, देखे जा रही है। और उसको भी वही लगा कि सारी दुनिया की सारी नेगेटिविटी यहीं पे आ पड़ी है। ऐसा लग रहा था कि क्या अजीब सा बोझ पड़ गया मेरे ऊपर, कि मैं कुचला जा रहा हूँ, कि मैं मरा जा रहा हूँ। तो उसके ना दांत एकदम जम गए और वो वैसे ही वैसे वहां पर पड़ा रहा। सुबह उसकी, वो बता रहा था, उसकी बुआ ने उठाया तो मालिश वालिश की, वो ठीक हुआ। तो उसने बताया कि ऐसे देख रहा था। तो उसकी बुआ ने तुरंत फिर ये बुलाए, जो भी मौलवी वोलवी होते हैं, उन्होंने सब झाड़ फूंक की, छिड़का विड़काव किया। बोला कि वो बहुत गलत चीज है, उसको नहीं देखना चाहिए, और वो होती इसीलिए है कि दूसरों को खत्म सौरभ, फिर की भाई ये सौरभ ज्वाइन है अपने साथ में। सौरभ सुनाएंगे कुछ। हाँ जी, हाँ जी। केशु भाई, नमस्ते फिरकी भाई। नमस्ते सौरभ भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया भाई, आप बताइए। आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। हेलो, आवाज़ सही आ रही है अब? हम्म। जी। मैं जो बताने वाला हूँ, ये मेरा काफ़ी पुराना किस्सा है। अबाउट 2010 के करीब का किस्सा है ये। व्हेन आई वाज इन ट्रेनिंग मोड, स्टूडेंट था उस टाइम पे मैं। तो हम 12th के बाद ट्रेनिंग कर रहे थे। भैया आवाज़ इको हो रही है केशु भाई। भाई, आप बोलिए, हम म्यूट कर लेते हैं, नहीं होगी को। जी, जी सर, थैंक यू भैया। तो उस टाइम का किस्सा है, तो हमारे एक छोटा सा ग्रुप था, गर्ल्स भी थी बॉयज़ भी थे। तो हम सब साथ में ही घूमना फिरना होता था हमारा। तो बीच में एक छोटी सी मिस हैपनिंग हुई थी। हमारे ग्रुप में एक लड़की थी, गुरप्रीत था नाम उसका। शी वाज 6 गर्ल। तो उसके जो भाई था, उसके बारे में सबको पता था कि ही वाज नॉट इन अ गुड मेंटल स्टेज। तो मीन्स उसका जो दिमाग था वो बच्चों जैसा था, बिल्कुल 3-4 साल के बच्चे जैसा। वो बोल भी नहीं पाता था, तो इसलिए वो उसको स्कूल भी नहीं भेजा करते थे। तो क्या हुआ कि एक एज होती है जिससे पता चल जाता है कि उसकी जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। तो हमें लग ही रहा था कि ही विल बी नो मोर इन इन अ फ्यू टाइम, बिकॉज थोड़ा सा बीमार भी रहता था वो। तो उसी टाइम पर 2010 में उसके भाई की एट द एज ऑफ 12 वो डेथ हो जाती है। तो मेंटली वीक था, एंड उसको हाइपोथर्मिया हो गया था। और ठंड से, काफ़ी ज़्यादा ठंड से, तो सर्दी के टाइम पे फीवर, ही गॉट डाइट। तो उसके बाद से माहौल जो था उस हमारे साथी का, वो काफ़ी एक तरह से जो लो हो जाता है काफ़ी, वैसा रहने लगी थी। काफ़ी मायूस रहती थी, बहुत ज़्यादा दुखी। और उनकी जो मदर थी,
हम मिलते थे कभी भी तो वो हमेशा अपने बेटे को याद करती रहती थी कि मनविंदर है, हम मोनू चला गया, अब उसके बिना मन नहीं लगता। तो एवरीवन वाज काइंड ऑफ सेटिस्फाइड। उसकी जो दूसरी फैमिली, मतलब फैमिली में जो बाकी थी, दूसरी दो बहनें, उसके फादर, वो थोड़े नॉर्मल थे, बिकॉज वो ये सोचते थे कि भाई ठीक है, जो बच्चा है हमारा, वो एक तरह से नहीं अच्छी कंडीशन थी उसकी, तो भगवान ने ले लिया उसको अपने पास तो ठीक ही किया, बट वो जो मदर एंड हमारी जो फ्रेंड थी, वो हमेशा दुख में रहना। तो काफ़ी टाइम तक ऐसे चलता रहा। तो हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मई जून में हमारे एग्ज़ाम होते थे इंस्टीट्यूट के। तो उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमने पहले से उसको पुश करे थे लड़की को कि भाई चलो चलते हैं घूमने वगैरह, घूमा फिरा करो, लेके भी जाया करते थे, तो जिससे उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए, बिकॉज वो अपने घर नहीं जाना चाहती थी कभी भी ना, कि एक ऐसा रहता था कि भाई मुझे मेरा भाई याद आता रहेगा हमेशा। तो क्या हुआ कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमने सीपी प्लान किया घूमने, और सीपी के बाद फिर हमने कहा कि जो आगे गुरुद्वारा है वहाँ पे गुरुद्वारे में गए थे हम। तो गुरुद्वारे में जब हमने एंटर किया, हम जूते उतारे थे, तो वहाँ पर एक अ, बूढ़ा आदमी था, थोड़ा सा एजेड एंड वन लेगेड पर्सन, और एक बैसाखी के सहारे वो चल रहा था। तो वो अ, थोड़े टाइम में हमने नोट किया कि वो हमारे साथ साथ चल रहा है, मतलब एक गैप बना के हमारे पीछे चलता है, कभी साइड में चलता है। तो हमने दर्शन किए और वो सब चीज़ें कही, तो वहाँ पे भी जो हमारी फ्रेंड थी वो रोने लगी कि मेरा भाई है वो चला गया, तो मोनू वापस आ जाए, है ना, किसी भी तरीके से मैं बहुत प्यार करूँगी, हम तो वैसे भी रख लेते। तो फिर से वो इमोशनल हो गई। फिर धीरे उसको काफ़ी कंसोल किया हमने, थोड़ा मनाया कि भाई कोई बात नहीं। वो हमेशा इस तरह से था कि जब भी गुरुद्वारे जाती थी तो मत्था टेकने के टाइम पर इस तरीके से करती थी। तो उसके बाद फिर हमने लंगर खाने के लिए गए नीचे, तो वहाँ पर भी वो आदमी, और हम, हमारी जो स्पीड थी चलने की काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो हमारे साथ मैच करते हुए बहुत तेज़ी से हमारे साथ वो चल रहा था। और जब हमने लंगर खाने के लिए बैठे, तो हमसे पहले उसका नंबर आ गया, क्योंकि वहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगती है गुरुद्वारे में। तो वहाँ पे लंगर खाने के टाइम पे उसका नंबर आया, लेकिन वो जाता नहीं है, वो हमारा वेट कर रहा कि वो हमारे साथ ही जाए। और जब हम जहाँ पर हम बैठे, उससे वो सामने वाली लाइन में बैठ गया, और उसी लड़के को, गुरप्रीत को ही वो देखे जा रहा, रेगुलरली उसको पूरा टाइम से देखता रहा। तो हम काइंड ऑफ ऑफेंड हो गए कि ये क्या चक्कर है, ये बंदा सिर्फ इसी लड़की को देख रहा है। तो खैर उसके बाद बाहर निकले, एंड हम पालिका बाजार में गए, पालिका बाजार की तरफ। तो जब हम एंटर करने वाले थे, तभी वो बंदा हमारे साथ इतनी दूर तक, आप समझ सकते हो गुरुद्वारा जो गोल टक खाने पे है, उसके बाद पालिका बाजार कितना दूर है, हम वहाँ से पैदल गए। और वो बंदा बैसाखी के सहारे एक रास्ता चलता हुआ एक प्रॉपर गैप बना के चल रहा है। तुम पालिका बाजार में नीचे आने लगे अंडरग्राउंड कि दीदी, दीदी चलो, मतलब वो जो बोल रहा है काइंड ऑफ, जो लैंग्वेज थी उसकी, वो इस साइड की, अगर आप देखोगे राजस्थान के साइड की, कि दीदी चलो। तो इस तरीके से उसकी लैंग्वेज है, भाषा बोलने का स्टाइल है। तो वो हैरान हो, बोले कौन हो भैया तुम? तो बोला मैं मोनू, मैं मोनू, चलो ना मेरे साथ दीदी। तो हम एकदम हैरान हो गए, बोले भाई तू तू कैसे जानता है मोनू को? बोला मैं मोनू हूँ ना, मैं खत्म हो गया था, मैं खत्म हो गया था, मैं 12 साल का था, मैं खत्म हो गया था दीदी, आपको पता है ना, मैं मर गया था। तो हम सब शॉक की, ये बंदा कैसे बोल रहे हो, इतना बड़ा है, और अजीब सी पावर उस बंदे में, कि वो जब वो बोल रहा है तो हमें बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन हम बिलीव करना चाह रहे हैं उस पर। अब तो वो जो गुरप्रीत थी वो वहीं खड़ी रह गई कि भाई अ, तू कैसे जानते है मेरे भाई को? बोले दीदी मैं मोनू हूँ ना, मैं मोनू हूँ, मैं मनविंदर हूँ। तो बोले भाई तू हमें अलग बंदा लग रहा है। उसको हम बोल रहे भाई तुझे गलत फहमी हो गई है, तू ज़्यादा उसके साथ वैसे तेरे को वो अटैचमेंट होगा, या तू जानता होगा उसके भाई को, है ना, तो शायद इस लड़की को जानता होगा। बोले नहीं नहीं जी, मैं मनविंदर हूँ जी, मैं सब सब चीज़ें इनकी इनकी बता सकता हूँ। तो फिर वो मम्मी का नाम भी बता रहा है, दोनों दीदी का नाम भी बता रहा है। बोला लेकिन आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, है ना, मम्मा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो सब एकदम शॉक्ड हो गए, क्योंकि वही दोनों पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है।
हम उसको खींच के लेके गए। फिर वो कह रहा है दीदी अंडरग्राउंड पार्किंग में नहीं जाना, वहाँ पे नहीं जाना, ये एकदम गलत है, यहाँ पे अंदर मत जाओ अंडरग्राउंड पार्किंग में। हम फिर से कंफ्यूज कि भाई ये रोक क्यों रहा है, किस लिए रोक रहा है। है, हमने जैसे तैसे करके उसके पीछे छुड़ा के हम नीचे जा रहे हैं, वो फिर भी पीछे से आवाज़ दे रहा है, और वो उसी गेट पे खड़ा हो गया वहीं पर, वो अंदर नहीं आ रहा। हम नीचे चले गए। थोड़ी देर में क्या होता है, जैसे हम अंदर जाते हैं, एक एक दो शॉप हमने पार की हैं, पीछे से वो चैनल बंद करते हैं, एकदम चैनल बंद होता है, और अनाउंस होती है कि आप सभी लोग पालिका से बाहर निकल जाइए, देयर इज एन इमरजेंसी, आप सभी लोग बाहर निकलिए। तो पालिका बाजार को खाली कराने लगते हैं कि दूसरी साइड से आपको पालिका बाजार खाली करना है, कि कुछ होगा वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जल्दी इसको खाली कीजिए। तो सभी जो शॉपकीपर से वो थे, हम एकदम से हैरान थे कि ये क्या चीज़ हो रही है। एकदम से उसको खाली करवाने लगे, सभी लोग बाहर आए। ठीक है, तो वो स्पेशली कुछ अंदर वो उन्होंने धुआं वगैरह करना होगा, तो उसके लिए उन्होंने धुआं करने के टाइम पर, फिर उस टाइम पे हम बाहर बाहर आते तो हम दूसरी साइड से निकल के गए हैं, और वो गेट पे वहीं पे खड़ा हुआ मिला हमें। बोला दीदी हमने बोला था अंदर मत जाना, है ना, आप अंदर गए, मत जाइए अंदर मत जाइए। बोले तेरे को कैसे पता कुछ होने वाला है भाई। बोला मुझे पता था, मैं आपका हमेशा ध्यान रखता हूँ दीदी, है ना, मुझे घर ले चलो, मुझे मम्मा से मिलना है। यार हमें इतना वो लगा कि यार ये क्या हो गया, ये बंदा कौन है। ठीक है, कैसे हम उससे पीछे छुड़ाए। तो हमारा एक तरह से हम इतने ज़्यादा प्रोवोक हो गए थे कि हमारा मन करता कि हम इससे लड़ाई करें, लेकिन जो लड़की की हालत थी गुरप्रीत की, वो काइंड ऑफ एक मोटिवेटेड वाली फीलिंग आई थी उसके अंदर, कि वो उससे बात करना चाह रही कि नहीं नहीं अच्छा तू मुझे बताया क्या क्या हुआ था। वो उससे बात करती जा रही है, बोली यार ये तो सच बोल रहा है, वो कितनी सारी चीज़ें उससे बोल रही है। अच्छा बता तेरा हमने 6th बर्थडे कैसे मनाया था, तो वो बता रहा है। उसके बाद बोला अच्छा हमने तेरा 10th बर्थडे कैसे मनाया था, तो तुझे क्या चाहिए था 10th बर्थडे पे, वो बता रहा है उस टाइम पे कि मुझे क्या चीज़ चाहिए थी। वो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देता जा रहा है। वो मम्मी के बारे में जानता है, वो उसके पापा के बारे में जानता है, हर किसी के बारे में वो जानता है। तो काइंड ऑफ एक सिचुएशन ऐसी बन गई, लेकिन हम फिर वहाँ से क्या हुआ, हमने कहा नहीं यार चलते हैं, हमने बस पकड़ी। वो बस स्टॉप तक रहा, फिर वो कह रहा है कि दीदी बस में मत जाओ, मेरे को लेके जाओ, बस में आप मत चढ़ो। तो फिर से हमें लगा कि यार अब कुछ बस में ना हो जाए, लेकिन हम बस में चढ़े और हम सभी लोग अपने अपने रास्ते पे, फिर वो उसको जाना था आजादपुर, और हमें अपने दूसरी साइड पे यमुना पार में आना था। तो सीपी की तरफ जाके हम, और आगे जाके स्टॉप पे हमने बस बदल ली, एंड शी वेंट टू होम। तो ग्रुप पे हम बात करते उस टाइम पे मैसेजेस चलते थे। तो तो वहाँ पे मैसेज चलते थे, तो मैसेज में ऐसी बात कर रहे थे, और वो अ, अचानक से ना गुरप्रीत का कॉल आता है मेरे पास। तो बोलती है सौरभ भाई एक हेल्प चाहिए। मैंने कहा हाँ बता क्या हो गया। तो कह रही है यार वो बंदा जो था ना जो वहाँ पे मिला था, मुझे उसकी सारी बातें यार सच्ची लगी यार, वो सब कुछ सच बोल रहा था। मैं कहा कोई बात नहीं यार, तू देख अपने माइंड को शांत रख और तू सो जा आराम से। ठीक है। बोले यार मेरे को अब डर लग रहा है। मैं कहा क्या हो गया। बोला यार वो बंदा ना नीचे खड़ा है मेरे घर के बाहर, गली में बाहर खड़ा है। ठीक है। मैं शौक था, मैंने कहा तू अपने मम्मी पापा को बता यार, तेरी बहनें उनको बता। बोले यार घर पे मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा और दीदी जो है दोनों, वो गए हैं शादी में। ठीक है, वो गए हुए हैं और वो 2 दिन बाद आएंगे। तो मैंने कहा तो एक बार उनको इन्फॉर्म तो कर, कोई है तेरे घर पे, और ज़्यादा हो तो तू एक बार पुलिस को फ़ोन करके, एक तरह से एक एक बंदा इस तरीके से खड़ा हुआ है तेरे घर के बाहर। बोलिए वो तो कुछ भी आवाज़ नहीं लगा रहा, बस वो बाहर खड़ा हुआ है, मैंने देखा अभी। तो मैंने और लोगों को फ़ोन किया, हमारे साथ में और लड़कियां थी, उनको फ़ोन किया कि भाई कोई अगर उसके घर पे जाके उसको देख सकता है तो उसमें से एक लड़की राजी हो गई। तो वो अपनी मम्मी के साथ उस लड़की के घर पे, गुरप्रीत के घर पे चली गई, और वहाँ पे जाके वो रात में उन्होंने देखा बंदा खड़ा। तो उनका मन भी हो कि बोले कि भाई तू यहाँ पे क्यों खड़ा है, जा यहाँ से। इस तरीके से जब तेरे को नहीं कोई व्यक्ति बात करना चाहता तो तू क्यों अंदर जाना चाहता है। बट खैर वो अंदर चले गए, उन्होंने नहीं बोला। अब मैं इस लगा था उनको बोलता कि कम से कम उससे बात तो करो भाई, और वो घर के बाहर खड़ा है इस तरह से, तुम्हारे सिक्योरिटी का मामला भी हो सकता है। बट वो लोग अपने घर में रहे, कुछ बात नहीं करी। सुबह उठते हैं वो, तो सुबह उठ के बाहर देखते हैं, तो वो बंदा वहीं पे सामने फुटपाथ पे, और ढेर सारे कंबल लेके ऐसे सो रहा है उनके सामने। फुटपाथ पे ऐसे सो रहा था। तो बोले कि यार वो तो अभी भी है। तो फिर टाइम पे मैं मैसेज देखा मैंने, कि भाई ये कह रहा है कि अभी बाहर है।
फिर जो क्या करें, वो तो वहीं सो गया, है ना। अब इसके मम्मी पापा भी कल आने वाले हैं, तो थोड़ी देर बाद हो गई, दोपहर हो गई, इतनी गर्मी में बंदा कंबल लेके पड़ा हुआ है, तो कुछ शक हुआ कि भाई क्या हो गया। थोड़ी देर में वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए कि भाई कौन है बंदा, इसको उठाओ। तो गुरप्रीत उनको बता रही है कि देखो ये कह रहा था मनविंदर हूँ, ये हूँ, तो ये सारी चीज़ उसने उन पड़ोसियों को बताई। तो इन बिटवीन उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो उठाने की कोशिश करी उसको, तो बंदा वहीं पर ही मर गया। वो मूव नहीं कर रहा बिल्कुल भी, रात भर वो वहीं पे रहा था। और मई जून की गर्मी आप समझ सकते कितनी होती है, उसमें भी वो 3-4 कंबल लेके वो अपने ओढ़ के वहाँ पे वो मर गया था। और देख के ऐसा लगा था जैसे ठंड से मरा है। तो उसको देखा कि भाई है, पुलिस को कॉल किया, पुलिस की गाड़ी आई, उसको उठा के ले गए हॉस्पिटल में कि भाई वहाँ पे डेड है। पता चला, बोले क्या था, तो वो उसने सबने बताया कि भाई ये कह रहा था कि ये ऐसे बोलता रहा कि ये मैं इसका भाई हूँ और ऐसे ऐसे है, और अब ये ही इज जस्ट डेड। और उसके बाद तो कोई यही सीन हमारे सामने आ रहा है। तो उसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, गुरप्रीत ने, कि मम्मी ऐसे वो बाहर जो बंदा था वो ऐसे ना मर गया, वो वहीं पे मर गया। वो बार बार ना वो ऐसे बता रहा था कि मैं मनविंदर हूँ और वो हूँ। तो उसकी मदर वहाँ से फ़ोन पे वो बोलती है, और वो जब जब गुरप्रीत हमें बताती है कि क्या बोल रही है मदर उसकी, उसकी मदर उसको बोल रही है कि अरे वो मनविंदर आया था, तूने उसको अंदर क्यों नहीं बुलाया, है ना, उसको ठंड लग जाएगी बेटा, वो ठंड उसको बर्दाश्त नहीं होती। उसकी मदर उससे बहुत नॉर्मली बात कर रही है। उसके फादर और दोनों सिस्टर्स वो वहाँ पर शॉक थे कि यार ऐसा क्या हो गया कि ऐसे वो कोई बात कर रहे हैं, और उसकी मदर और दोनों दोनों माँ बेटी दोनों आपस में आराम से नॉर्मल वो कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं मम्मा, बोले अरे मेरा एक मनविंदर चला गया, एक मनविंदर फिर से चला गया। और उसकी जाते एकदम सदमे में, और ज़्यादा सदमे में। वो वहाँ से उनको बुलाते, जैसे तैसे करके बुलाया उनको, और ये बात भी करी। तो वहाँ पर उसकी मदर इतने ज़्यादा सदमे में रही कि दिमाग जो था उनका वो बिल्कुल मेंटली अनस्टेबल। और जो पता किया, तो वो पता चला कि जो वो बंदा मरा था, उसकी डेथ भी ठंड लगने से हुई, कि उसको ज़्यादा ठंड पकड़ ली रात के टाइम पर। मई जून में उसको इतनी ठंड पकड़ ली कि वो ठंड से मर गया, जैसे वो उसका भाई मरा था। और उसकी मदर जो थी, उसके बाद वो इतने ज़्यादा सदमे में आई कि शी वाज काइंड ऑफ जो जो मेंटल स्टेज बन रही थी उसके भाई की, उस काइंड ऑफ बन गई। बट स्टिल जो आज भी 10 साल हो गए, एंड शी इज़ ऑन बेड। एंड जो वो लड़की है, वो आज भी ये बोलते थे कि भाई मनविंदर वापस आया था लेकिन मैं उसको ले नहीं पाई। तो वो उतनी ही ज़्यादा दुखी है 10 साल बाद भी। हम बात अभी भी करते हैं उससे, तो वो एक ना एक बार वो मनविंदर को बोलती है कि वो आया था, मेरा भाई आया था। और हम सब अंकल टाइप बोलते कि कोई बूढ़ा आदमी था, बड़ा आदमी था, या पागल था क्या। लेकिन हम उसके सामने ये चीज़ नहीं बोल पाते क्योंकि उसके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। और वो भी एक काइंड ऑफ शॉकिंग हमारे सामने इंसिडेंट था कि जब बंदा हमारे सामने आया, वो सब चीज़ें बता भी रहे, और स्टिल मिस्ट्री बन गई एक तरह से कि हु वाज दैट पर्सन जो इस तरह से आया। और उसकी मदर को भी वहाँ पे एक इंट्यूशन हो गया था कि मनविंदर आया था, तूने उसको वापस अंदर क्यों नहीं बुलाया। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड भैया। बात है भाई। आपकी स्टोरी काफी अच्छी लगी भाई, बहुत देर के बाद कुछ अच्छा सुनने को मिला। स्टोरीज अच्छी थी लेकिन थैंक इनकी यू इंटरेस्टिंग सौरभ स्टोरी भाई। थी। अरे फिर की भाई योगराज जी की आधी रह गई थी। हाँ जी भाई। सौरभ भाई की आज की स्टोरी में एक लाइन याद रह गई कि मैं मोनू हूँ। इसको कैसे सॉल्व करें यार इशू को। चलिए ठीक है, जितने लोग हैं पहले इनकी सुनते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। हम्म। कौन सुना रहा भाई? मेरी मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ हाँ संतोष, भाई आ बिल्कुल रही आ रही है। अच्छा, ये स्टोरी संतोष, आपको थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा। है। माइक आपका सही कर लो ये थोड़ा। स्टोरी हाँ अभी बराबर है? हाँ हाँ हाँ। एक सेकेंड। सॉरी। ये स्टोरी ना मेरे मेड के डॉटर के साथ हुई थी। आई मीन केस, नॉट हम्म स्टोरी। तो एक्चुअली हुआ क्या था, एक दिन मेरे घर पे 2 मेड्स हैं और मैं उल्लासनगर में रहता हूँ, विच इज सबर्ब्स ऑफ मुंबई।
तो मेरे घर पे 2 मेड्स हैं और उनमें से एक मेड अचानक से चली गई थी, उस दिन सुबह-सुबह आती थी और नेक्स्ट डे वो 2-3 दिन आई नहीं थी। तो दूसरी मेड से जब भी वो वापस आई 3-4 दिन बाद, तो वो दूसरी मेड को कुछ बता रही थी कि मेरी बेटी को भूत ने किसने पकड़ लिया है, क्या हुआ था कुछ तो भी। और वो काफ़ी मतलब काफ़ी डरी हुई थी और वो अच्छे से बता रही थी, मतलब मेरे रूम पे थी वो और मेरा वर्क फ्रॉम होम था। तो फिर मैंने दूसरी मेड से पूछा कि क्या हुआ है, मैं कभी बात नहीं की मेड से। तो फिर उन्होंने बोला कि इसकी डॉटर को किसी ने पकड़ लिया था, किसी बंदे ने, आई मीन उनकी आत्मा ने। और वो उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गए थे। वो अचानक से 2-2 3-3 घंटे वॉशरूम में रहती थी और एग्जॉशन होता था उनको और बेसिकली वो जभी भी डरी-डरी रहती थी कि मेरे को मॉम चाहिए ऐसे। तो हुआ क्या था, इसको मतलब जिस कितने दिन साल वो की नई थी आई भाई? थी, उस 17-18 ईयर्स की थी उसकी डॉटर। ओके, ओके। तो हुआ क्या था, इसको अचानक से ऐसे हो रहा था कि बिहेवियर चेंजेस आ गए थे कि बार-बार मॉम चाहिए करती थी। तो ये बार-बार काम छोड़ के, मतलब ये मेड मेरे हम लोग के घर से काम छोड़ के जाती थी, व्हिच इज़ अराउंड 30 मिनट्स फ्रॉम माय होम। तो वो कुछ आउटस्कर्ट्स में आता है, कुछ गाँव में वो वैसा। तो फिर उसको उसकी जो तबीयत, बहुत फ़ीवर-वीवर आता था उसको और ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर उसने ना किसी बाबा-वाबा को दिखाया, क्योंकि गाँव में ये सब भी चलता है, व्हिच इज़ क्वाइट कॉमन इन देयर प्लेसेस, बिकॉज़ मैंने भी वहाँ केसेस सुने हैं। तो वहाँ पे जब भी गए तो फिर उन्होंने बोला कि तेरा नाम क्या है? वो किसी बाबा ने उस लड़की को बोला, मतलब वो जो जिसने आत्मा पकड़ी हुई थी, तो उसको भी वो मारने लग रहा था। मतलब वो लड़की मार रही थी वो बाबा को। तो फिर उसके वो बाबा ने कुछ दिया और बोला कि आसन गाँव में, आई मीन थोड़ा और दूर है, वहाँ पे जाओ, ये उनको ठीक करेंगे। तो वो नेक्स्ट डे ही उसकी मॉम और वो लड़की और उसका भाई, कोई बड़ा भाई भी है, वो वहाँ पे गए, वो आसान गाँव में गए कोई तो बाबा के पास। तो उन्होंने उसको बिठाया और सीधा पूछा कि इसने इसने बोला क्या तेरे को सुसाइड करने के लिए? तो वो लड़की एकदम चिल पड़ गई, क्योंकि वो बाबा ने देख लिया कि अंदर का लड़का कौन है। तो फिर वो बात करते करते उसने, लड़की ने सब बताया, मतलब वो लड़के ने जिसने आत्मा थी, बोला कि मेरा नाम महेश है और मैंने 11 दिन पहले सुसाइड किया है ये प्लेस पे। मेरे को मेरे डैड पैसे नहीं दे रहे थे, तो मैंने जाके ये झाड़ के नीचे सुसाइड कर लिया। और उस दिन ये लड़की वहाँ से जा रही थी 11 दिन बाद, कुछ कुछ ऐसे होता है जहाँ पे एक्टिव रहते हैं बहुत भूत आत्मा ये सब। तो वो लड़की वहाँ से जा रही थी और इसको अच्छी लग गई, तो इसने इसकी बॉडी ले ली। तो ये हुआ है, उसमें यहाँ पे क्वेश्चनिंग की उन्होंने कि इसने तेरे को बोला क्या सुसाइड करने के लिए, या तो फिर मतलब ऐसे क्वेश्चनिंग हुई और फिर उसको कुछ तो भी देके वापस भेज दिया। तो फिर उसके मॉम ने पता लगाया कि ये सच में हुआ है कि नहीं सुसाइड। तो हाँ, लिटरली उसके एरिया में, वहाँ पे जहाँ पे थोड़े ही आसपास में गांव में किसी ने, वो लड़के ने, जो 13-14 साल का लड़का था, उसे सुसाइड किया था वो झाड़ के नीचे। और उसको, उसका महेश नाम था, उसके डैड ने पैसे नहीं देते, वैसा ऐसा हुआ था। तो ये मेरे को वो मेड ने शॉर्ट में बता दिया। तो ये बात हो गई। तो अभी ये स्पेसेस चल रही थी, तो मैं बोला ये सब मैंने रिसेंटली ये सुना है मेड से। तो मैं 2 महीने पहले मैंने दूसरी मेड से फिर से पूछा कि क्या हुआ उस लड़की का, वो मेड की डॉटर का। तो लकीली उसने बोला कि वो ही आई है, हॉल में बैठी है वो डॉटर उसकी। वो 6 महीने से थाने में थी, उसको कोई पागल खाने में कहीं पे लेके गए थे, तो वहाँ पे रखा था। तो वो आई है अभी और वो हॉल में बैठी है। तो मैं, मेरी लग गई तो मैं हॉल में नहीं गया। तो फिर 10-15 मिनट बाद मैं गया हॉल में, तो मेरी भाभी हंस रही थी थोड़ा करके। मैंने बोला क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ? बोलती यार इसकी डॉटर एक जगह बैठी नहीं रही है, कभी लो सिटिंग के बेड पे बैठ रही है, कभी ये सोफा पे, कभी वो सोफा पे, कभी वो रूम के बालकनी में जाके ऊपर देख रही है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी भाभी ने बोला कि मैं ये सब भूत वूत में नहीं मानती हूँ, बट ये मेड बोल रही है कि इसको थोड़ा भूत का है। क्योंकि मेरा जो हॉल रूम है वहाँ पे अभी रिसेंटली टीवी ली है, तो स्मार्ट टीवी पे ना सुबह को ये सुखमनी और सत्संग कुछ तो भी चलते रहता है भगवान के। तो शायद ये उसको देख नहीं पा रही है क्या कुछ तो भी। तो फिर इसकी मॉम ने बोला एक जगह क्यों नहीं बैठ रही है, तो दूसरे रूम में, दूसरे घर पे चले जा, सेकेंड फ्लोर पे। तो बस इतना ही मुझे बताना था। मैंने उससे पूछा नहीं है कुछ कभी फिर से, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि पूछना कि क्या हुआ है आपकी डॉटर के साथ या कुछ भी, लेकिन नहीं मुझे नहीं भाई, इतना ही आप पता मत है। पूछो, आप मत पूछो। और क्योंकि क्या होता है यार भाई, ऐसी चीजों में ये होता है कि कहीं ना कहीं एक तो आपके माइंड पे भी इफेक्ट कर देती है, ठीक है।
आप जब ज्यादा डीपली इंटरेस्ट लेते हो उन सब चीजों में और आप सुनते हो तो आपको भी ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। दूसरी बात, सामने वाले को भी घर वाले भी थोड़ा बुलाने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं ना, जख्मों को वापस से मतलब वापस से खुरेदना, तो इसलिए हाँ हाँ। नहीं पूछना ही बेटर है। राइट राइट, तो इसलिए जस्ट वो मैं स्पेस पे यही बताने आया था कि ये 2-3 हफ्तों से चल रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट कर दी कि मैं एक बार ये शेयर कर देता हूँ। ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई थैंक संतोष। यू थैंक यू। हमारे साथ और एक दो लोग हैं, ऐड हैं। ये मोहित है और ये कुमार कश्यप भाई है। कुमार कश्यप भाई कुछ रियल स्टोरी बोल रहे थे वो, और एक छाया जी हैं। छाया, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी मैम, आप सुनाना चाहते हो कोई स्टोरी वगैरह? हाँ, ये जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ, एक्चुअली ये स्टोरी नहीं है, ये घटना है जो कि मेरे नाना नानी के परिवार के साथ घटी थी, और मेरी मम्मी इसकी गवाह रही है। और ये कोई 50-60 साल पहले की बात है कि मेरे नानी नाना जी कानपुर में रहते हैं, और कानपुर में रहते थे, और जो उनका गांव था वो राजस्थान की चिड़ावा गांव था उनका। ये कि मेरे मामा जी का जन्म हुआ, और उस समय वो मेरे ख्याल 1.25 साल के होंगे, तो एक रस्म होती है मुंडन सेरेमनी। तो वो मुंडन सेरेमनी उन लोगों ने, मेरे नाना जान नानी जी ने, ये हमारा ये रिवाज होता था कि जो अपना पैतृक गांव है वहीं पे किया जाएगा। तो उस समय के टाइम में 50-60 साल पहले ये बहुत ज्यादा साधन कम थे आने जाने के, ट्रेन वगैरह बड़ी उससे कम चलती थी। तो कानपुर से वो चिड़ावा आए। चिड़ावा का जो मंदिर था जहाँ पे मुंडन होना था मेरे मामा जी का, तो वहां पे पास में ही मतलब 2 चबूतरे बने हुए थे। तो जो ये गांव के जो 4-5 आदमी थे, 5-6 औरतें थी साथ में, तो जो ये आदमी होते थे जेंट्स वगैरह, उस समय सब ये आगे की तरफ ही रहते थे, औरतें थोड़ा पीछे रहती थी घूंघट वगैरह डाल के। आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही मैम। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी समय मेरे मामा जी जो थे, जो 1.25 साल के थे, वो रोने लग गए। तो नेचुरली छोटे बच्चे थे, तो उनको फीड कराने के लिए मेरी नानी उन्हीं 2 जो चौतरे बने हुए थे उन्हीं के ऊपर किसी एक में बैठ गई। तो वो जो वहां पे उनको दूध पिलाने लगी, तो इतने में जो हमारे नानी के साथ एक मतलब लेडी थी, वो उस समय गांव में नाउन कहलाती थी, कि भाई वो नाउन थी, वो साथ में ही होती थी, वो कोई भी जैसे काम काज करवाते थे तो वो बताने के लिए साथ में होती थी। तो वो एकदम से वो चिल्लाई कि अरे बिन्नी, यहाँ पे क्यों बैठ गई, यहाँ से उठ जा। तो एकदम से नानी को लगा अजीब सा। तो वो फिर भी खैर उसके उनके कहने पे बड़ी थी, तो वो मेरी नानी जी ने मान के उनकी बात, वो उठ गई वहां से, और फौरन ना वहां से चलने के लिए बोला उन्होंने। इतने में क्या कहते हैं, जो जेंट्स वगैरह थे, सब मुंडन वगैरह तब तक हो ही चुका था, वो लोग आगे आगे चलने लगे, उनको वो किसी बात की कोई खबर ही नहीं थी। और मेरी नानी जो 4-5 औरतें थी वो पीछे 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 चल रही थी, जेंट्स आगे थे, ये लेडीज सारी पीछे थी। तो इतने में ऐसा लगा कि जैसे पीछे से 2 औरतें चल रही हैं, और पूरा मतलब वेशभूषा उनकी समझ आ रही है कि घाघरा पहनी हुई है, चोली पहनी हुई है, जो क्या कहते हैं राजस्थानी ड्रेस होती है, चूड़ा वगैरह पहना हुआ है, और घूंघट डला हुआ है, लेकिन शक्ल नजर नहीं आ रही, परछाई के रूप में ज्यादातर दिख रही है। और वो पीछे पीछे आवाज लगा रही है, ए भाई छोरों को मुंडो दिखा दे, ए भाई छोरों को मुंडो दिखा दे। अब ये आवाज जो है वो उस समय मेरी नानी को भी आ रही थी, वो जो 3-4 औरतें थी उनको भी आ रही थी, और वो जो नाउन थी साथ में उनको भी आ रही थी। तो वो जो नाउन थी उन्होंने क्या किया कि एकदम से अपना ओढ़ना उतारा, और वो उठा करके मेरी मामा जी के, मेरी जो नानी की गोदी में थे उनके ऊपर डाल दिया। अब वो पीछे पीछे आगे आगे ये लोग चल रही हैं जल्दी जल्दी, और पीछे पीछे से वो 2 परछाइयां नजर आ रही है, और आवाज आ रही है, ए भाई छोरों को मुंडो दिखा दे, ए भाई छोरों को मुंडो दिखा दे। खैर जी, ये करते करते किसी तरह घर तक पहुंचे। घर पे आकर सबको, जेंट्स वगैरह को बताया, तो जो मेरी मम्मी के बाबा थे, जब उनको और मेरे नाना जी को पता चला, तो उन्होंने फौरन गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, और कटोरी में पानी ले लिया, और जहां जहां वो परछाइयां सबको नजर आ रही थी, वो 2 परछाइयां, तो जहां जहां वो परछाइयां नजर आ रही थी वहां वहां पानी के छींटे मारते गायत्री मंत्र पढ़ के, तो वहां से वो परछाई हट जाती थी और दूसरी जगह नजर आने लगती थी। फिर वहां छींटे मारते थे तो वहां से हट गई, दूसरी जगह नजर आने लगी। खैर आनन फानन में ये लोग चिड़ावा के स्टेशन पे पहुंचे। उस समय सुनसान ही रहते थे स्टेशन। तो वहां पे भी वो परछाइयां साथ साथ नजर आ रही है, और आवाज आ रही है बराबर कि ए भाई छोरों को मुंडो दिखा दे, ए भाई छोरों को मुंडो दिखा दे। खैर ये किसी तरह ट्रेन आई, ये लोग ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में भी नजर आ रही है। तो ट्रेन में अच्छा, जल के छींटे बराबर चलते जा रहे थे, गायत्री मंत्र होता जा रहा था, और
जल के छींटे वो लोग मारते जा रहे थे। अब वो ट्रेन में नहीं नजर आ रही है, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उस स्पीड से वो बाहर भागती नजर आ रही है, और ये बराबर प्रॉपर आवाज आ रही है कि ए भाई छोरों को मुंडो दिखा दे, ए भाई छोरों को मुंडो दिखा दे। खैर किसी तरह कर करा के ये लोग पहले दिल्ली स्टॉपेज लेती थी ट्रेन, फिर उसके बाद फिर कानपुर की लेनी पड़ती थी। ये लोग किसी तरह कानपुर अपने घर पे आ गए। तो घर पे आकर के जब ये घर में भी वो साथ साथ आई हैं। और मेरी नानी जी का घर ऐसा था कि पूरा आगे मतलब कमरे थे, कमरों के आगे जाल था। तो उस जाल पे वो दोनों नजर आ रही है। घर के अंदर तो नहीं घुसी थी, क्योंकि घर के अंदर मंदिर वगैरह था, पूजा पाठ करते थे मेरे नाना जी, उनके पिताजी भी। घर के अंदर नहीं घुसी है, लेकिन जाल पे वो लोग नजर आ रही है, आधी जाल के ऊपर और आधी दीवार पे। ए भाई छोरों को मुंडो दिखा दे, ए भाई छोरों को मुंडो दिखा दे। तो मेरे जो मम्मी के मामा जी थे वो लखनऊ में रहते थे, और वो प्रकांड पंडित थे। खैर जी किसी की तरह खबर भिजवा के किसी को भेजा उनको बुलाने के लिए। वो कानपुर आए हैं, उन्होंने कुछ जाप वगैरह किए, एक मटका मंगाया, और वो बराबर वो चलता रहा, ए भाई छोरों को मुंडो दिखा दे। और जहां जहां जाप चल रहे तो वो और उग्र स्वर में उनकी आवाजें आ रही हैं, ए भाई छोरों को मुंडो दिखा दे, ए भाई छोरों को मुंडो दिखा दे। और उन्होंने जाप वगैरह किया। एक मटके के अंदर वो सामने जाल पे बैठ के उन्होंने सारे जाप किए। जहां पे वो नजर आ रही थी वो मटके के अंदर परछाइयां दोनों जाती हुई नजर आई है। फौरन उस मटके को बांधा है, और घर के पास में ये कुआं था, उसमें उस मटके को डाला। और उसमें से जो भी प्रत्यक्षदर्शी थे उस समय वो सारे बता रहे थे कि इतनी तेज आवाज आई थी उस मटके को डालते ही कुएं में, कि जैसे ऐसा लगा कि कोई बम फूट गया है। और उस मटके को भी मेरे जो मम्मी के मामा जी थे उन्होंने बोला था इस कुएं को अब कभी इस्तेमाल नहीं करना, इसका पानी कोई नहीं पिएगा। और उस कुएं को भी पाट दिया गया था। तो ये एक घटना थी जो मेरी प्रत्यक्षदर्शी इसकी गवाह रही है मेरी मम्मी। और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी ये कहानी। बहुत मैम बहुत ही मैम। पिछले 2 स्पेस की सबसे अच्छी कहानी थी ये। लास्ट और वाले स्पेस में भी और इस वाले में बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी मैम। थैंक यू सो मच और शेयर मतलब करने के लिए। केशु चील्स आ गई ये सुन के स्टोरी। हाँ हाँ और हाँ। काफी सही स्टोरी थी मैम की। और मैम सबसे बड़ा पॉइंट ये है ना कि आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। जी। थैंक यू। और आप ही के गांव से मैम मेरा एक दोस्त है जो अभी सुन रहा है, और हाँ वो मुझे व्हाट्सअप भी कर रहा था कि यार भाई मैं भी इसी गांव से हूँ, और इनफैक्ट अभी मैं बाहर ही बैठ के सुन रहा हूँ, मुझे डर लग गया, मैं अंदर जा रहा हूँ। मतलब आप ही के गांव से। नहीं, तो जिस समय की ये स्टोरी है उस समय तो चिड़ावा मतलब बिल्कुल बीहड़ गांव था, लेकिन अब तो अच्छा खासा कस्बा बन गया है। हाँ और जी, अब हाँ तो जी। चिड़ावा में बहुत रौनक है। लेकिन मुझे चलिए। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतने पेशेंटली मेरी का स्टोरी सुनी और आप लोगों को अच्छी लगी। थैंक यू थैंक सो यू मैम। मच मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। आने के लिए। ओके। चलिए भाई, कुछ चलो अच्छा सा इंटरेस्टिंग फाइनली आ गया है। हाँ। फाइनली और अभी 2-3 स्टोरीज लास्ट अच्छी है ये केशु। भाई मैं तो सुनाऊं? यस फाइनली ये वी वाली कांट बेस्ट से है। कि आज कुछ लग रहा है तगड़ा ही ग्लिच आया है इसमें स्पेस में। चलिए ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट सैटरडे ही हाँ करते हैं। फिर ओके। हाँ नेक्स्ट ओके सैटरडे फिर की करते भैया। हैं फिर, कोई नहीं कोई ओके, क्योंकि एक्चुअली इतनी सारी वो होने के बाद भी रिक्वेस्ट अपीयर नहीं हो रही है गाइस, तो सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी भी टोटल टोटल 19 रिक्वेस्ट टू स्पीक दिख रहा है, लेकिन स्क्रीन पे एक भी नहीं आ रहा है। हाँ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई मिस कर देते हो तो किसी ने है ना यूट्यूब पे है ना एक वो बना रखा है, यूट्यूब पर एक चैनल, हाँ जी भाई, आप वहां भी हमारा सुन सकते हो। फिरकी विंग का एक चैनल है, फिरकी विंग नाम से यूट्यूब पे, तो वहां पर हम्म हमारे स्पेस रेगुलरली अपलोड होते हैं। एक ही वीक हम कर नहीं पाए थे, तो हम्म। कोई और भी है अगर ऐसा है तो आप वहां पर जाके सुन सकते हैं भाई। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। एक रिक्वेस्ट आया है। नहीं, एक्चुअली रिक्वेस्ट तो वो हमें एक एक ही करके दिखेगा, तो उससे बेटर है कि हम मतलब कंटिन्यू नहीं करते भाई, क्योंकि एक एक ही रिक्वेस्ट दिखेगा हमें।